अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 जिसका आज हम पार्ट बी करेंगे। बी में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। आज हम 1 और 2 करेंगे पार्ट बी के। इससे पहले मैं पार्ट ए कंप्लीट करा चुका हूँ। पार्ट ए को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वही है, अगर वो आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो फिर ये आप खुद ब खुद कर लेंगे। वो उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसे पहले देख लें अच्छे तरीके से। इसमें हमसे कह रहा है फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये फिगर्स दी गई हैं इसमें। तो ये देखिए फिगर्स में हमसे क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल में जो अननोन वैल्यू है वो मालूम करनी है। तो ये तो मिला हुआ है ए बी साइड जो है वो C = 10 सेंटीमीटर मिला हुआ है। ये मालूम नहीं करना हमने क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है जब इसकी 90 डिग्री मिली हुई हो। तो अब हमने ये मालूम करनी है, ये एंगल B मालूम करना है और यहाँ पे B के सामने ये बेस हो जाएगा, ये भी हमने मालूम करना है। और यहाँ यानी AC साइड जो है ना ये भी मालूम करनी है क्योंकि यहाँ एंगल दी हुई है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाता है A, ये भी हमने मालूम करना है। यानी BC साइड भी हमें मालूम करनी है। तो पहले एंगल B मालूम कर लेते हैं। हमें पता है कि वी नो, यहाँ लिख लेते हैं, वी नो दैट ट्रायंगल ABC ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ दो एंगल्स मिली हुई हैं, एक 90 एंगल 30 एंगल। तो इनको हम जमा कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C। तो ये हमारे पास कितनी है, A की एंगल जो है वो 30 डिग्री है और प्लस इसकी डिग्री 90 डिग्री है C की। ये C की डिग्री 90 डिग्री = ये जमा करें तो ये हो गया 120 डिग्री। अब जब इसमें माइनस करेंगे तो हमें एंगल B की मिल जाएगी। मेजरमेंट एंगल B = ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली। अब हमने साइड्स मालूम करनी है, यानी AB, ये AC एंड BC साइड। तो ये यहाँ पे इसको A समझ लें। तो यहाँ C मिला हुआ है तो ये परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज रख लें क्योंकि ये साइड जो है हेपाटिन्यूज होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल 30 डिग्री में परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज यहाँ ले लेते हैं, हम साइन को ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री क्योंकि 30 डिग्री सामने मिली हुई है = ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज। और साइन 30 डिग्री का हमें पता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ आपकी बुक के चार्ट में लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर A है और ये C है, तो ये 1/2 और = A मालूम करना है हमने और C की वैल्यू मिली हुई है 10। यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 डिवाइड की पोजीशन में है, तो ये जब बराबर उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई के लिए जाएगा। पहले A इधर लिख लेते हैं, यानी 1/2 और ये मल्टीप्लाई 10 जाएगा मल्टीप्लाई के लिए। 2 की टेबल यहाँ 10 पे 5 टाइम जा रही है, तो यहाँ पे A = हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये एक चीज़ तो हमने यहाँ पे मालूम कर ली। A यानी मेजरमेंट BC ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है B। तो दो साइड्स मिल जाएं तो तीसरी आसानी से आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस का थ्योरम हमारे पास मौजूद है जिसका फार्मूला है C² = ये A² + B²। तो C की वैल्यू मिली हुई है हमारे पास 10
इसको होल स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया है यानी 5, ये होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ये हमने मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 एंड प्लस ये बी स्क्वायर। तो 25 जाके इधर माइनस होगा तो बी स्क्वायर इधर रख लेते हैं। तो ये 100 और यहाँ -25 तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 75। तो दोनों तरफ रूट ले लें ताकि हम जो है बी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो बी स्क्वायर इसको रूट ले लें और इसको 75 को भी रूट ले लें। तो यहाँ हो जाएगा ये बी इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर्स बना लें। तो इसके फैक्टर्स 75 के होंगे 3 × 5 × 5। तो ये b इज इक्वल टू ये 5 का पेयर बन गया, एक ही मरतबा निकलेगा, बाकी बचेंगे 3 को यहाँ स्क्वायर रूट में रख लें, ये सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स हमें जो गिवन के बगैर थी जो हमने मालूम करनी थी वो हमने मालूम कर ली। यानी एंगल बी हमारा है 60 डिग्री, यहाँ पे ये मालूम किया हमने, और बी सी मालूम किया 5 सेंटीमीटर, यहाँ बी मालूम किया यानी ए सी मालूम किया, लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी। तो ये हमारे पास आ गया ये 5√3 सेंटीमीटर। तो अपने जवाब चेक करें, बिल्कुल यही जवाब होंगे बुक में। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें देख लें। यहाँ पे चीज़ें जो गिवन हैं वो 90 डिग्री गिवन है हमारे पास, ये 60 डिग्री भी हमें गिवन है यहाँ पे। तो ये जो 90 डिग्री होती है इसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसे आप छोटा ए करके लिख लें, यानी छोटे ए की कीमत हो गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये बेस है, ये बी करते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे छोटा सी करते हैं ताकि हमें फार्मूले इसी के हिसाब से बाद में हम जो है ना वो उसको हल कर लेंगे इसमें। यानी बी डी ये साइड हो गई, या बी सी साइड हो गई, या डी सी साइड हो गई इस पर। तो एक साइड तो हमें मिली हुई है, वो मिली हुई है बी डी कितनी 14 सेंटीमीटर, यानी ए हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें मिला हुआ है। हाइपोटेन्यूज को सी कर लें, सॉरी हाइपोटेन्यूज को सी कर लें क्योंकि हमेशा इसको सी करते हैं, इसको ए कर लें। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज को हमेशा सी से डिनोट करते हैं हम। और यहाँ बी हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड जो एंगल 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, अगर इधर पे देगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इधर पे देगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमें मिला हुआ है और यहाँ परपेंडिकुलर और बेस ये साइडें हमें मालूम करनी है, और ये एंगल डी हमने मालूम करनी है। तो पहले एंगल मालूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं वी नो दैट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमें मिला हुआ है कौन सा, डी या बी सी डी, ये जो हमें मिला हुआ है कितना मिला हुआ है, ये 180 डिग्री होता है ये हमेशा। तो जिसमें दो एंगल्स मिली हुई हैं, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, इनको हम जमा कर देंगे। तो मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी। तो बी की वैल्यू कितनी है 60 है यहाँ डिग्री, और सी कितनी है 90 है। तो इसको हम जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। हमने मालूम करना है डी, तो ये माइनस करते हैं तो तीसरी एंगल हमें मिल जाएगी। तो मेजरमेंट एंगल यहाँ पे डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली, यहाँ पे एंगल डी मालूम कर ली। अब साइड्स मालूम करेंगे, तो पहले परपेंडिकुलर मालूम करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपान हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये साइन का होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री है। अब
साइन 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर अपॉन ए पार्ट यूज होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इजिकल टू परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ए लिया है, ए पार्ट यूज सी लिया है, तो यहाँ पे ए मालूम करना है और सी की वैल्यू जो है वो गिवन है 14, यहाँ पे 14 कर लेंगे और ये स्क्वायर रूट 3/2, तो 14 डिवाइड है जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ए इधर रख लेते हैं, ये 14 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 3/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 14, 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 7 टाइम्स, तो ये ए इजिकल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये ए हमने मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है बी, और इसको हम लिख लेते हैं उसी पोजीशन में, क्योंकि ए मालूम क्या है, तो ये सी डी, तो मेजरमेंट सी डी ये हो गया हमारा 7 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर हमारा आ गया। अब हमने मालूम करनी है ये सी बी सी साइड यानी बी, तो फार्मूला हमारे पास पैथागोरस का मौजूद है, सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 14, इसको होल स्क्वायर करें इजिकल टू, और ए की वैल्यू अभी हमने मालूम की यहाँ 7 है, और ये स्क्वायर रूट 3, इसको होल स्क्वायर कर लें, और बी यानी बी स्क्वायर हमने मालूम करना है, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 196 हो जाएगा इजिकल टू, ये अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर है तो 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 49, और ये रूट और 2 कैंसिल हो गए तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कर देंगे, और ये बी स्क्वायर मालूम करना है, तो ये हो गया 196 इजिकल टू 3 को मल्टीप्लाई करें 49 के साथ तो 147 हो जाएगा ये, और प्लस ये बी स्क्वायर, तो ये जाके इधर माइनस होगा, तो यहाँ बी स्क्वायर इधर पहले लिख लेते हैं इजिकल टू 196 में से जाके ये, क्योंकि ये प्लस आए बराबर किस तरफ आएगा माइनस के लिए 147, तो ये बी स्क्वायर ये माइनस करें एक इस तरफ 16 में से 7 निकल जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 9, इधर बचे 18 और 18 में से 14 निकल जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा 4, तो रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो बी स्क्वायर की हमें वैल्यू बी की चाहिए इजिकल टू 49, तो रूट कैंसिल हो गया, तो बी इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 49 का इसका रूट होता है 7 सेंटीमीटर, तो बी हमने किसको लिया था मेजरमेंट, ये बी इस तरफ है तो बी सी, मेजरमेंट बी सी इजिकल टू हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बस ये 3 चीज़ें मालूम करनी थी जो हमने मालूम की, तो ये था आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त।